अभी 2025 शुरू ही हुआ है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस सच होती दिखाई दे रही हैं। लॉस एंजलिस में लगी जंगली आग जिसने हजारों एकड़ जमीन पर अपना खौफ जमाए रखा और घरों के घर तबाह कर दिए। इस किस्म का एक सीन आज से 9 साल पहले 25 सितंबर 2016 को सिम्पसन पहले ही दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पर किसी वजह से आग लगी और पूरा शहर राख और धुएं में बदल गया। आग बुझने के बाद लॉस एंजलिस काउंटी की जो एरियल फोटोज आ रही हैं वो हैरत अंगेज तौर पे सिम्पसन्स के सीन से काफी मिलती जुलती हैं। लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है? सिम्पसन्स का कई साल पहले ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के पीछे आखिर क्या राज है? ये फोटो आपने कई बार पहले भी देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लाइट ग्लोब पर हाथ रख रहे हैं। वैसे तो ये फोटो अपने आप में ही एक पहेली है, पर ना समझ आने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स ने यही सीन 2002 में कैसे प्रेडिक्ट किया। क्या है इसकी असल हकीकत? क्या वाकई ये सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है और 2025 के लिए लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर के अलावा सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शंस सच होने के चांसेस मौजूद हैं? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, द सिम्पसन्स एक लेजेंडरी एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ था जब हम में से अक्सर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 17 दिसंबर 1989। तब से लेकर इसके 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और अब ये कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरीज में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। ये कार्टून पहले तो सिर्फ बच्चों में काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों के बाद असल दुनिया में सच्चे साबित हुए। पास्ट में सिम्पसन्स की जो प्रेडिक्शंस सच्ची साबित हुई हैं उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखकर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तो शायद किसी ने ये क्लिप देखा भी नहीं था, लेकिन ये एपिसोड लॉन्च होने के 14 सालों के बाद 2012 में साइंटिस्ट ने हिग्स बोसॉन पार्टिकल ढूंढा जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसॉन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता और शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते सितारे, प्लैनेट्स और हम लोगों का भी कोई वजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफी हैरान कुन है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन फिजिसिस्ट ने 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया उनका कहना है कि 14 साल पहले सिम्पसन्स जो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहा था वो इक्वेशन गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के काफी करीब थी। आगे चलते हैं। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बेन टावर दिखाया गया जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, ये कोन शेप्ड स्काई स्क्रैपर। पर सिम्पसन्स को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों के बाद ठीक इसी जगह पर बिल्कुल इसी शेप का स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा जिसे आज द शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के उस एपिसोड के 14 सालों के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? चले मान भी लिया जाए कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो क्या ये भी इत्तेफाक है? 1998 के एक एपिसोड में 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखाया गया। इस लोगो में कोई खास बात नहीं है, पर अगर इसके नीचे देखा जाए तो इसमें लिखा है डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को, जबकि उस वक्त 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 सालों के बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 21st और 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो खरीद लिया। ईयर 2000 में सिम्पसन के एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है
और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि ये सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहाँ सवाल ये है कि जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज हुआ उस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, पर उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। एपिसोड का ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एक दूसरे सीन में सिम्पसन्स ने ट्रंप को एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ, जब वो ट्रंप टावर के एस्केलेटर से नीचे उतरकर मीडिया को अपनी कैंडिडेसी की खबर दे रहे थे। 1998 के एक सिम्पसन एपिसोड में सीन था जिसमें लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वो फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बेंट आर आर्मस्ट्रांग। हैरानी की बात यह है कि ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ, लेकिन 2016 में बेंट आर आर्मस्ट्रांग को असल में नोबेल प्राइज मिला। ये सिम्पसन्स की वो प्रेडिक्शंस थी जिनकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज को बहुत ज्यादा फेम मिला। लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि कई साल पहले भी सिम्पसन्स इतना एक्यूरेटली आने वाले वक्त को कैसे प्रिडिक्ट करता है। जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं वही मेरे जहन में भी हैं, पर इनके जवाबात पर रोशनी डालने से पहले देखते हैं कि सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जिनका 2025 में पूरा होने का बहुत ज्यादा चांस है। लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर की प्रेडिक्शन तो आप वीडियो की शुरुआत में ही देख चुके हैं। हमारी लिस्ट की दूसरी प्रेडिक्शन सिम्पसन्स के उस एपिसोड से है जो 19 मार्च 1995 को ब्रॉडकास्ट हुआ। इस एपिसोड में लीजा लंदन जाती है और वहाँ के मशहूर जमाना बिग बेन टावर पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह एक डिजिटल क्लॉक लगी हुई देखी गई। देखा जाए तो बिग बेन की घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल कर देना शायद मुमकिन नहीं हो, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पे ऐसा किया जाए तो ये हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा। आपको यहाँ बताते चलें कि 2022 में बिग बेन टावर पर रेनोवेशंस का काम हुआ था और इस दौरान ऐसा सोचा जरूर गया था कि यूके में किसी स्पेशल इवेंट के मौके पर अगर टावर की क्लॉक को थोड़ी देर के लिए डिजिटल किया जाए तो ये हिस्ट्री में एक अहम मोड़ होगा। अब क्या ये 2025 का ही साल होगा जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी लिस्ट की अगली प्रेडिक्शन है यूएसए की फीमेल प्रेसिडेंट। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई और इसी को लेकर सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिका में फीमेल प्रेसिडेंट आएगी। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और अब 2024 में कमाला हैरिस ने भी अपनी किस्मत आजमा कर देख ली। पर अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत चुके हैं और 20 जनवरी 2025 को ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो फिर 2025 में फीमेल प्रेसिडेंट का चांस कैसे बनता है? ये आइडिया फ्लोट हुआ था सिम्पसन्स के ही एक दूसरे सीन में, जब एक छोटे से बैज पर इवांका 2028 लिखा हुआ था। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका 2028 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की अनाउंसमेंट इसी साल 2025 में करें, लेकिन फिलहाल वो अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं सिम्पसन्स की अगली प्रेडिक्शन जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 2010 के एक एपिसोड द फूल मोंटी में दिखाया गया कि मिस्टर बर्न्स ने दिमाग को कंट्रोल करने की एक डिवाइस बनाई है ताकि लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। और अब आपको बताते चलें कि दुनिया के जाने माने बिलियनियर इलॉन मस्क, जिनको आप सिर्फ टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनीज के मालिक के तौर पे जानते हैं, उनकी एक और कंपनी न्यूरालिंक के नाम से भी है और ये कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। फिलहाल इसका काम सिर्फ पैरालिसिस, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। 2025 में इस डिवाइस के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है।
23 फरवरी 2020 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फ्रिंक स्प्रिंगफील्ड, जो इस एनिमेटेड सीरीज में एक ख्याली टाउन है, उसका अमीर तरीन इंसान बन जाता है। इस एपिसोड में मज़ाहिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने और डिजिटल एसेट्स की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी रिप्लेस करते दिखाया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद 2025 ही वो साल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वो अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे और अब वो जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। चलते हैं अगली प्रेडिक्शन की तरफ। 1996 के एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि फ्यूजन एनर्जी आजकल की क्लीन एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज्यादा पावर जनरेट करती है और फिजन यानी कि जो अभी तक एनर्जी जनरेशन में इस्तेमाल होता है उसके मुकाबले में लंबे अरसे का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया, जिसका 1996 में सिम्पसन्स ने इशारा दिया था और हो सकता है 2025 में इसका कोई प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिजली बनाने में ये हाइड्रो पावर, विंड टरबाइन और सोलर से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और इसका माहौल पर भी कोई नुकसान नहीं है। अब सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन करने के राज पर आने से पहले एक आखिरी प्रेडिक्शन देखते हैं जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 1995 के एक एपिसोड में लीजा ने होलोग्राफिक फोन का इस्तेमाल किया, जिसमें फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन में उसके सामने आ गया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज 3D वीडियो कॉल्स में पहले से काम कर रही हैं और हो सकता है 2025 में ये चीज लॉन्च हो जाए। 30 साल पहले सिम्पसन्स ने तो इस टेक्नोलॉजी को मजाक के तौर पे दिखाया था, लेकिन अब ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राफ में रिसर्च के बाद हो सकता है हम 2025 में वीडियो कॉल्स के बजाय 3D कॉल्स देखें। जहां सिम्पसन्स की कई प्रेडिक्शंस वाकई में सच्ची साबित हुई हैं, वहीं जब ये एनिमेटेड सीरीज काफी फेमस हो गई तो लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इसके कुछ सीन्स को जानबूझकर कॉपी भी किया। मिसाल के तौर पे 2012 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि लेडी गागा एक कॉन्सर्ट में सिल्वर ड्रेस पहनकर हवा में लटक कर परफॉर्मेंस दे रही हैं और फिर 2017 में यही परफॉर्मेंस असल में भी लेडी गागा ने करके दिखाई। इसी तरह माइली साइरस ने सिम्पसन्स के रैकिंग बॉल सीन को हूबहू कॉपी करके दिखाया, जो असल में 1994 में रिलीज हुआ था। ऐसे ही मीडिया अटेंशन पाने के लिए काफी कुछ जानबूझकर भी किया गया है। पर अभी कहानी का दूसरा रुख देखना बाकी है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि रियल इवेंट्स होने के बाद सिम्पसन्स ने उसका कार्टून बनाया और फिर सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया गया कि जैसे ये सालों पुरानी प्रेडिक्शन थी। वीडियो के शुरुआत में जो आपने जलते हुए ग्लोब की फोटो देखी थी, ये कोई सिम्पसन्स ने सालों पहले प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये रियल फोटो 2017 की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक सेंटर को लॉन्च करते वक्त ग्लोब पर हाथ रखे थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद सिम्पसन्स ने भी इस सीन का हूबहू कार्टून बनाकर पोस्ट किया और फिर सोशल मीडिया पर इसको लोगों ने ऐसे दिखाया कि जैसे ये 2002 में सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। अब क्योंकि सिम्पसन्स मशहूर ही इसी वजह से है तो लोगों ने इसका यकीन भी कर लिया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का एस्केलेटर से नीचे उतरने वाला सीन भी सिम्पसन्स ने हकीकत में ऐसा होने के बाद बनाकर पोस्ट किया। एस्केलेटर वाला सीन असल में 16 जून 2015 का है और सिम्पसन्स ने ये 7 जुलाई 2015 को पोस्ट किया। लेकिन इतनी ज्यादा और प्रेडिक्शंस तो सच्ची भी साबित हुई हैं, तो फिर आखिर ये एनिमेटेड सीरीज फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करती है? सिम्पसन्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना असल में उनकी चालाक ऑब्जर्वेशंस और सबसे बढ़कर महज सिर्फ इत्तेफाक होता है। ये कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं है कि इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। सिम्पसन्स के राइटर्स भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो काफी टैलेंटेड लोगों की टीम है जो हालात का जायजा लेकर अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा।
जैसा कि जब सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की प्रिडिक्शन की, उस वक्त घरों में सिर्फ लाइन वाले फोन होते थे, लेकिन ये आइडिया पहले से फ्लोट हो चुका था और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही थी, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में वीडियो कॉल्स भी होंगी। जैसे आज हम सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो अगर आज सिम्पसन्स ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर दे और आने वाले 10-20 सालों में कोई बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, तो सब यही कहेंगे कि सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। इसके अलावा सिम्पसन्स के राइटर्स ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं और इन ट्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा कर शो में दिखाते हैं। और हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि सिम्पसन्स के 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इनमें अनगिनत आइडियाज और लातादाद सीन्स हैं। इतने ज्यादा सीन्स में से अगर 10-15 सीन्स फ्यूचर के किसी इवेंट से मैच हो जाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ईयर 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट दिखाना भी सिर्फ एक इत्तेफाक था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, तो सिम्पसन्स ने मजाक के तौर पे उनको प्रेसिडेंट दिखा दिया। इसी तरह देखा जाए तो 1995 के एपिसोड में बिग बेन टावर के पीछे जो कोन शेप की बिल्डिंग दिखाई गई थी, इसके पीछे भी सिम्पसन्स की बड़ी चालाक ऑब्जर्वेशंस थी। जिस जगह ये बिल्डिंग द शार्ड खड़ी है, वहां पर पहले एक और टावर था जिसे साउथ वाक टावर्स कहा जाता था। 1990 में ये बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई थी और इसको गिराकर यहाँ कोई आइकॉनिक बिल्डिंग खड़ी करने का इरादा किया गया और ये खबर न्यूज़पेपर्स में भी शाया हुई। अब सिम्पसन्स के राइटर्स को ये तो मालूम था कि इसी लोकेशन पे फ्यूचर में कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी और उस वक्त कोन शेप के डिजाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक लगते थे, लिहाजा उन्होंने उसका कार्टून बना दिया जो बाद में असल बिल्डिंग के साथ भी मैच कर गया। असल में ये प्रिडिक्शन नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।